ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं साहिल सेठ, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, नई नियुक्ति हो रखी है साहिल सेठ की, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये एक संगठन है ब्रिक्स देशों का, और इसमें ब्रिक्स देशों में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है ये संगठन। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसके सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ब्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जुलाई 2020 में किसके द्वारा विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण के नतीजे सकारात्मक आए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अभी रिसेंटली ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक वैक्सीन को विकसित किया था, तो इसका मानव परीक्षण जो किया गया है उसके नतीजे सकारात्मक आए हैं। शोधकर्ताओं ने अपने परीक्षण में ये पाया है कि इस वैक्सीन से 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में दोगुनी प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लग रही हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। आने वाले टाइम में बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि वैक्सीन कोई ना कोई देश या कोई ना कोई संस्थान जो है जल्दी ही लॉन्च करेगा। इस वैक्सीन को कोविड-19 को रोकने और उसके संचारण को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आधिकारिक तौर पर इस वैक्सीन को नाम दिया गया है AZD1222। तो ये यहाँ से याद रख सकते हैं आप लोग। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण के नतीजे अभी रिसेंटली सकारात्मक आए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया के थोक कारोबार को खरीद लिया है। अभी रिसेंटली वॉलमार्ट इंडिया के थोक कारोबार को खरीद लिया है फ्लिपकार्ट ने, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया की 100% हिस्सेदारी को खरीदा है। इसके साथ ही फ्लिपकार्ट नया डिजिटल मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल भी लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट होलसेल आ जाएगा, तो जिसमें जो होलसेलर हैं, अगर कोई दुकानदार है वो एक साथ सामान खरीदना चाहता है तो वो इस फ्लिपकार्ट होलसेल के द्वारा खरीद सकता है, तो उसको सस्ते में और होलसेल में अच्छा रेट पे मतलब सामान मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 साल पहले वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में $16 अरब में 77% हिस्सेदारी खरीदी थी, और अब फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया के जो होलसेल कारोबार है उसको खरीद लिया है। ठीक है, तो ये फ्लिपकार्ट के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हो सकती है। तो याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट इंडिया ने वॉलमार्ट इंडिया के थोक कारोबार को खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जुलाई 2020 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि सुमित देव। अभी रिसेंटली सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2023 तक के लिए की गई है। इसके साथ ही जो वर्तमान CMD थे N विजेंद्र कुमार, इन्होंने जो है ये रिटायर हो गए थे 31 जुलाई को। तो इन्हीं के बाद जो है सुमित देव राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, जिनकी नियुक्ति 28 फरवरी 2023 तक के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO बनाया गया है। अभी रिसेंटली SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO बने हैं PC कांडपाल, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जून 2020 में वे SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में कार्यरत थे, और अब जो है इनको SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO बना दिया गया है। MD और CEO के रूप में वे पूषण महापात्रा का स्थान लेंगे, जिन्हें अब निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस में। ओके,
क्वेश्चन नंबर छठा है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुल्बेनकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी ये दिया गया है अभी रिसेंटली ग्रेटा थुनबर्ग को। शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो ग्रेटा थुनबर्ग का नाम नहीं जानता होगा, कहीं कहीं पर थनबर्ग भी लिखा रहता है, एक ही चीज़ है वो। तो ये स्वीडिश की जलवायु कार्यकर्ता हैं और जलवायु के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। और याद रखिएगा कि इनको अभी रिसेंटली मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के रूप में इनको 1.15 मिलियन डॉलर की धनराशि दी गई है। लगभग 1 यूरो की राशि इनको दी गई है। अगर डॉलर में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। लगभग 1 मिलियन यूरो की धनराशि जो है इनको पुरस्कार के तौर पे मिली है। और जो ये पुरस्कार है ये इन्होंने धर्मार्थ परियोजनाओं के लिए दान करने का फैसला किया है। ग्रेटा थुनबर्ग को वर्ष 2019 में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर भी नामित किया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसकी छोटी सी उम्र में इन्होंने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में ये बहुत ही उम्दा काम कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ किया गया है। वृक्षारोपण अभियान 2020 का शुभारंभ अभी रिसेंटली हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इस मौके पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहे। अमित शाह ने 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का भी उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है वृक्षारोपण अभियान 2020 बेसिकली इसको कोयला लिग्नाइट के भंडार वाले 10 राज्यों के 38 जिलों में शुरू किया जाएगा। लगभग 130 से भी अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की गई है। 10 राज्यों के 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत हुई है, खास करके उन क्षेत्रों में जहां पर कोयला लिग्नाइट के भंडार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इन क्षेत्रों के लिए क्यों खास करके फोकस किया गया है, क्योंकि अगर आप जानते होंगे कि जहाँ पर कोयला लिग्नाइट का खनन वगैरह होता है, जहाँ पर भी खनन कार्य होते हैं वहाँ पर पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और कई पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। तो सरकार ये चाहती है कि जितने भी खनन है उनके आसपास जो है मतलब थोड़ा सा हरा भरा बनाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएँ। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये अभियान का जो टारगेट रखा गया है वो कोयला लिग्नाइट वाले क्षेत्रों में ज़्यादा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि जुलाई 2020 में भारतीय सेना द्वारा किस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। सो अभी रिसेंटली भारतीय सेना ने ध्रुवास्त्र स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, ध्रुवास्त्र जो है वो एक हमारा स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है जिसका अभी रिसेंटली परीक्षण किया गया है। इसको पहले नाग मिसाइल बोलते थे हम लोग, लेकिन इसका नाम अब बदल दिया गया है। ठीक है, ये ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल हो चुका है। ये जो मिसाइल है ये 7 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सकता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, अभी रिसेंटली इसका परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जुलाई 2020 में पंजाब सरकार ने कौशल विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि IIT रोपड़। अभी रिसेंटली पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ कौशल विकास के लिए समझौता किया है। समझौते के तहत IIT रोपड़ राज्य में तकनीकी शिक्षण का विकास करने में मदद करेगा। खास करके पंजाब के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, उनमें जो है IIT रोपड़ कोशिश करेगा कि कौशल विकास को जो है बढ़ावा दिया जाए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं और राज्यपाल BP सिंह बदनौर हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि 1 अगस्त 2020 से बजाज फाइनेंस के चेयरमैन कौन नियुक्त होंगे। सो बजाज फाइनेंस के चेयरमैन कौन नियुक्त होंगे 1 अगस्त से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि संजीव बजाज। संजीव बजाज को 1 अगस्त 2020 से बजाज फाइनेंस का चेयरमैन बना दिया जाएगा। वर्तमान में राहुल बजाज फाइनेंस के चेयरमैन हैं और इन्होंने घोषणा की है कि वो इस महीने के लास्ट तक अपना पद छोड़ देंगे। हालांकि वो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में जुड़े रहेंगे, लेकिन कंपनी के चेयरमैन का काफ़ी सबसे वरिष्ठ पद होता है। इसलिए जो है यहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि संजीव बजाज 1 अगस्त 2020 से बजाज फाइनेंस के चेयरमैन होंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि जुलाई 2020 में किस देश ने स्वतंत्र रूप से अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली
अपना पहला मंगल मिशन चीन ने लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। चीन ने इसे वेनचांग अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है और ये चीन का पहला मंगल मिशन है। इस मिशन को नाम दिया गया है तियानवेन-1। तियानवेन का मतलब होता है जन्नत से सवाल। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तियानवेन का मतलब क्या होता है, तो तियानवेन का मतलब है जन्नत से सवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तो ये चीन का जो है मंगल मिशन है जो अभी रिसेंटली इसने लॉन्च किया है, और इसके साथ ही चीन उस क्लब में शामिल हो गया है जिसमें अभी तक सिर्फ अमेरिका, यूरोप, रूस, भारत और यूएई शामिल थे, क्योंकि इन सभी देशों ने जो है मंगल के लिए अपना जो मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। हालांकि चीन ने भी 2011 में अपना पहला मंगलयान हिंगाओ-1 को लॉन्च किया था, लेकिन ये फेल हो गया था ये मिशन उसका उस वक्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जुलाई 2020 में किसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़ यानी कि यूआईसी के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नई नियुक्ति है। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो नई नियुक्तियाँ हैं उनकी वीडियो में बना दो। पिछली बार भी मैंने बनाई थी, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी है, आई थिंक 6 महीने पहले। अब तो बहुत सी नई नियुक्तियाँ हो चुकी हैं पिछले कुछ महीनों में, तो मैं अलग से बनाऊंगा तो उसमें आपको सभी नियुक्तियाँ मिल जाएंगी। फिलहाल में इसका आंसर देख लेते हैं। यूआईसी के सिक्योरिटीज़ प्लेटफॉर्म का वाइस चेयरमैन अभी रिसेंटली अरुण कुमार को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अरुण कुमार जुलाई 2020 से जुलाई 2022 तक इस पद पर रहेंगे। इसके बाद जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक वो यूआईसी के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के चेयरमैन बन जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में इनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है और 2022 से 24 तक ये चेयरमैन के पद पे नियुक्त रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अरुण कुमार हैं कौन, तो ये जो आरपीएफ है हमारा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसके डीजी हैं अरुण कुमार। ठीक है। अगर हम यूआईसी की बात करते हैं, यूनियन इंटरनेशनल देस केमिकस, तो ये जो है इसका ये फुल फॉर्म है, एक फ्रेंच टर्म है ये। ठीक है, यूनियन इंटरनेशनल डेस केमिस जो है ये इसका यूआईसी का फुल फॉर्म है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज़। ठीक है। तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो ये क्या करता है, जो भी इसके सदस्य देश हैं यूआईसी के, उन सदस्य देशों को रेलवे के जो सिक्योरिटी संबंधी जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताता है, किस तरीके से जो है रेलवे की सिक्योरिटी को और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। हालांकि ये 2 दिन पुराना क्वेश्चन है मेरा, मैं भूल गया था, तो इसीलिए आज मैंने ले लिया है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि जुलाई 2020 में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति का एक पीला कछुआ देखा गया है। एक पीला कछुआ देखा गया है, वो कौन से राज्य में देखा गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा का एक ज़िला है बालसोर, वहाँ पर अभी रिसेंटली पीला कछुआ देखा गया है। ये दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है। ठीक है। और याद रखिएगा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बन के आएगा तो सीधे सीधे इसी तरीके से ये बन के आएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि लोकसभा सचिवालय में ने किसके नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला किया है जुलाई 2020 में। आप लोगों में से कई लोगों ने इसका आंसर सही दिया था। इसका सही आंसर था स्वर्गीय अरुण जेटली जी। हालांकि कुछ लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी भी बोला था, लेकिन ये गलत है। अरुण जेटली जी के नाम पर अभी रिसेंटली कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, फैसला किया गया है। इसके तहत अरुण जेटली जी को जो पेंशन वगैरह मिलती है, उसका जो मतलब पेंशन है वो उनके फैमिली नहीं लेगी, बल्कि उसको जो इनके अरुण जेटली जी के नाम से जो फंड बनाया जाएगा उसमें दे देगी, और उस फंड से कर्मचारियों के बच्चों को जो है छात्रवृत्ति वगैरह उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए प्रश्न है कि जुलाई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को अभी रिसेंटली मंजूरी दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ये कमेंट करके बताइए। साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई सजेशन होंगे तो आप कमेंट करके दे सकते हैं।